द बैग मैन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक पिता और बेटी को देखते हैं जो एक जगह पर खेल रहे थे। वो लड़की कुछ परेशान लग रही थी, जो चीज उसके डैड नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने तुम्हारी माँ को भी बताया था कि तुम्हें कोई टेंशन है, अगर कोई बात है तो हमें बता सकती हो। इस पर उसकी बेटी ज्यादा कुछ नहीं कहती। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम गाड़ी के पास जाओ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके। फिर लड़की जब गाड़ी के पास आती है तो यहाँ लगी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, जिसके बाद एकदम से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। लड़की काफी डर जाती है क्योंकि काफी देर हो गई थी, उसके डैड अभी तक नहीं आए थे, इसलिए वो खुद ही उनके पास जाने लगती है। तभी वो उस होटल में पहुंचती है जहां से उसके डैड पिज्जा लेने आए थे। तो वो अपने डैड को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, जिनकी हालत काफी खराब थी और उठ भी नहीं पा रहे थे, जैसे वो पैरालाइज हो गए। पर इससे पहले कुछ समझ पाती, यहाँ बैगमैन आ जाता है जो लड़की को पकड़कर जबरदस्ती उसे बैग में भरने लगता है। फिर जैसे ही जिप बंद करता है, लड़की की वहीं मौत हो जाती है। अब इस हादसे के 4 साल बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम पैट्रिक था, जिसके साथ उसकी वाइफ और उनका छोटा सा बेटा होता है। ये फैमिली काफी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अब आज इनके घर पैट्रिक का भाई और उसकी वाइफ की बहन इनसे मिलने आते हैं, जो पहले भी आते रहते थे। अब पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का बिजनेस किया करते थे। पैट्रिक अपने भाई को बताता है कि मैंने एक मशीन बनाई है जो पेड़ों की कटाई बहुत अच्छे और कम टाइम में कर सकती है। इस मशीन के इस्तेमाल से हमारी काफी मेहनत और पैसे बच जाएंगे। उसका भाई जब मशीन का काम देखता है तो कहता है कि आपका ये प्रोजेक्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पैट्रिक की वाइफ, जिसका नाम करीना था, वो भी अपनी बहन से बातें करती है और फिर जैसे ही रात होती है वो लोग वहां से चले जाते हैं। पैट्रिक जब डस्टबिन में कचरा डाल रहा था तो घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और जंगल वाली साइड से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। पैट्रिक को लगता है कि जरूर जंगल में कोई आया है, इसीलिए वो जाकर चेक करता है, पर वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिस वजह से वो घबरा जाता है। सुबह होते ही पैट्रिक अपनी कंपनी में चला जाता है जहां उसका भाई भी था और ये दोनों भाई वर्कर से काम करवा रहे होते हैं। ये कंपनी इनके डैड ने खड़ी की थी, जिसके मालिक अब ये दोनों भाई थे क्योंकि इनके डैड की मौत हो गई थी। पैट्रिक का भाई कहता है कि जब से उनके डैड की मौत हुई तब से उसे बुरे बुरे सपने आया करते थे, पर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाल ही लिया। अब पैट्रिक चाकू से तराश कर लकड़ी का उल्लू बना रहा था। उसने और भी कई सारे लकड़ी के जानवर बनाए थे जो उसे उसके डैड ने सिखाए थे। अब पैट्रिक का भाई तो वहां से चला जाता है, लेकिन पैट्रिक अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि एक दिन बचपन में वो अपने भाई के साथ एक केव के पास गया था, जब उस टाइम इस केव के अंदर खुदाई का काम हुआ करता था। पर कुछ टाइम से केव के अंदर काम रुक गया और तब से यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब छोटा पैट्रिक जब उस केव के पास खड़ा था तो केव से एक आदमी बाहर आने लगा जिसके हाथ में कैंची थी और वो उसके बाल काट लेता है। ये देखकर पैट्रिक डर कर नीचे गिर जाता है, पर तब तक आदमी दोबारा से केव के अंदर चला गया, जबकि पैट्रिक भी फिर वहां से भाग जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम करीना को देखते हैं जो घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। पर जब करीना अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाती है तो उसका अपने बच्चे पर से ध्यान हट जाता है और उसका बच्चा खेलता हुआ जंगल में चला जाता है। वो असल में एक डॉल का पीछा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ टाइम बाद जब करीना को अपने बच्चे का ख्याल आया तो वो उसे देखती है, पर जब वो उसे दिखाई नहीं देता तो वो हर जगह उसे ढूंढने लग जाती है और काफी परेशान भी हो जाती है। पर बच्चा न मिलने पर वो उसे जंगल में चेक करने जाती है। कुछ दूर जाने पर आखिर उसे अपना बच्चा मिल जाता है, जिसे देखकर करीना की जान में जान आती है। वो उसे उठाकर घर लाने लगती है, पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे इस तरह अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रात को जब पैट्रिक घर आता है तो करीना उसे भी ये बात बताती है और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो अचानक लाइट फिर से फ्लिकर करती है जैसे पहले भी कर रही थी। अब ये देखकर पैट्रिक हैरान हो जाता है कि लाइट के साथ ऐसा क्यों होता है, पर वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। वो चाकू से
उल्लू को तराश रहा था जो वह इतने टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास मेल आती है कि बड़ी कंपनी उसे कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस चाकू को टेबल पर मारकर तोड़ देता है और कचरे में फेंक देता है। तभी पैट्रिक को अपने बेटे के कमरे से आवाज आती है जैसे वो किसी से बातें कर रहा है। इसलिए वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। बच्चा बताता है कि यहाँ पर एक डॉल थी, पर पैट्रिक को तो यहाँ कोई डॉल दिखाई नहीं देती। पर इस बात को नजरअंदाज करके वो अपने बच्चे को सुला देता है और जब वो वापस आ रहा था तो लाइट्स एक बार फिर फ्लिकर करती है। इससे पैट्रिक परेशान हो चुका था। वो अपने कमरे में आकर खिड़की से जंगल की तरफ देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि जंगल में कोई इंसान है, इसलिए वो अपना बेसबॉल बैट लेकर घर के बाहर आता है और जंगल की तरफ देखकर कहता है कि तुम जो कोई भी हो मजाक करना बंद करो और सामने आओ, फिर तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा। इतना बोलकर वो इंतजार करने लगता है पर जंगल से कोई भी नहीं आता। तभी करीना भी अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। पैट्रिक उसे कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ जल्दी से, क्योंकि हमारी कोई जासूसी कर रहा है। अब रात ये जैसे तैसे गुजार लेते हैं, पर अगली सुबह ये पुलिस को बुला लेते हैं। ये सारी बात बताते हैं और पुलिस इनके घर जंगल हर जगह की छानबीन करती है, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। जब पुलिस छत पर चेक करने जाती है तो वहाँ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे, जो देखकर पैट्रिक कहता है कि ये लकड़ी के टुकड़े यहाँ कैसे आए, जबकि इन्हें तो मैंने कचरे में फेंक दिया था। तब पुलिस ऑफिसर सबूत के तौर पर लकड़ी के टुकड़े अपने पास रख लेते हैं और पैट्रिक को अपना नंबर देते हुए कहते हैं कि तुम बस होशियार रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर लेना। फिर पैट्रिक एक बार फिर अपने काम पर लग जाता है। उसने जब कचरा चेक किया तो वहाँ उसे वही उल्लू मिलता है जो कि उसने बचपन में बनाया था। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि बचपन वाला ये उल्लू उसके पास कैसे आया। इसलिए वो इस बारे में अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या ये तुम लेकर आई हो। करीना कहती है नहीं, मैंने तो खुद पहली बार ये उल्लू देखा है। साथ ही पता चलता है कि पैट्रिक ने जो चाकू तोड़कर कचरे में फेंक दिया था वो भी वहां से गायब था। अब करीना उसे कहती है कि हमारा बच्चा हर टाइम फ्लूट बजाता रहता है, इस वजह से काम करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। वो पैट्रिक को फ्लूट देते हुए कहती है कि तुम इसे छुपा कर रखो, तो वो उस फ्लूट को एक डब्बे पर रख देता है और खुद पैट्रिक अपने बच्चे के साथ खेलता है और उसका बेटा नहाते हुए जिद करता है कि मुझे वही फ्लूट चाहिए। इसलिए पैट्रिक गोदाम में जाता है, क्योंकि फ्लूट उसने जिस डब्बे पर रखा था वो डब्बा अब गोदाम में रख दिया गया था। अब उसके जाने के बाद बच्चा अकेला था, तो बैगमैन खिड़की खोलकर बाथरूम में आने लगता है, पर पैट्रिक को भनक हो गई थी कि कोई गड़बड़ है। इसीलिए वो वापस अपने बच्चे के पास आता है। उनका बेटा ठीक था, बस वो ये कहता है कि मैंने यहाँ एक डॉल को देखा। अब पैट्रिक परेशान था क्योंकि उसे फ्लूट नहीं मिली थी, हालांकि वो उसने डब्बे पर रखी थी। यहाँ तक कि पैट्रिक कचरे को भी चेक करता है, पर फ्लूट कचरे से भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है, पर तभी उसके फोन में घर के अलार्म का मैसेज आता है कि उसमें कोई गड़बड़ है। इसलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने जाता है, पर वो तो बिल्कुल ठीक था, बस किसी ने उनके शेड का दरवाजा खोल दिया था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद करने जाता है तो वो वहाँ एक डॉल को देखता है जिसने एक कैप पहनी थी, और ये कैप बचपन में पैट्रिक भी पहना करता था, यानी कि ये उसकी बचपन की थी। अब ये देखकर पैट्रिक और घबरा जाता है। वो जब घर के अंदर वापस आता है तो ये देखकर वो चौंक जाता है कि घर की सभी खिड़की और दरवाजे बंद हैं, जिससे वो अपने घर के अंदर नहीं जा पाता। लेकिन जब वो दरवाजे की खिड़की से झांकता है तो अंदर बैगमैन आ गया था। पैट्रिक जल्दी से दरवाजे की खिड़की तोड़कर सबसे पहले दरवाजा खोलता है और जल्दी से अंदर आकर अपनी वाइफ और अपने बेटे के पास जाकर उनकी जान बचाता है। पर जब वो घर को चेक करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। वो अगले दिन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा लेना चाहिए और ये बताओ कि घर से क्या कोई चीज गायब भी हुई है। इस पर पैट्रिक कहता है कि हाँ, मेरे बेटे की फ्लूट जो वह अक्सर बजाया करता था। ऑफिसर उसे शांत करता है और कहता है कि हम अब से तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे। लेकिन पैट्रिक फिर भी परेशान होता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो इस बारे में अपने भाई को भी बताता है और कहता है कि बचपन में जो मैंने उल्लू बनाया था वो आज मेरे पास आ चुका है, और जो कैप मैं हमेशा पहना करता था वो भी किसी ने लाकर रख दी है, पर मैं ये नहीं जानता कि ऐसा आखिर किसने किया।
अब रात को जब पैट्रिक सो रहा था तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, जिसमें बैगमैन उसे उसके बेटे को दूर कर रहा है। फिर पैट्रिक अपने बचपन के टाइम को याद करने लगता है कि जब एक दिन वो अपने डैड के साथ जा रहा था तो वो उसे उसी केव के पास लेकर आए और बताते हैं कि लोगों का कहना है कि इस केव के अंदर एक बैगमैन रहता है, लेकिन आज तक किसी ने उस बैगमैन को नहीं देखा है और वो बच्चों को अगवा करके ले जाता है। अब पैट्रिक उस टाइम क्योंकि छोटा था इसलिए अपने डैड को कहता है कि वो जानता है कि वो उससे डरा रहे हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस पर उसके डैड कहते हैं मैं डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ। और बैगमैन उन्हीं बच्चों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है जो अच्छे हों, सारा कहना मानते हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम एक अच्छे बच्चे हो तो बस संभल कर रहना। अब पैट्रिक का यह ख्याल पूरा होते ही वो अपने घर में एक दिमाग डॉक्टर को बुलाता है जो पैट्रिक को चेक करके उन्हें बताती है कि पैट्रिक को बस नींद की कमी है, इसकी नींद पूरी नहीं होती जिस वजह से इसे अजीब चीजें नजर आती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हकीकत में होती भी नहीं। जैसा कि मुझे अपनी रिसर्च से पता चला है कि पैट्रिक को बचपन में भी अजीब सा आदमी दिखाई दिया करता था जिसे पैट्रिक ने अपने ड्राइंग्स में बनाया था, पर हकीकत में वो आदमी नहीं था क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये बस पैट्रिक का ही ख्याल है। फिर वो पैट्रिक को सलाह देती है कि अच्छी नींद लिया करो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो एक बार अपना घर बदल कर देख लो। उसका ये आइडिया पैट्रिक और करीना को पसंद आता है, इसलिए वो एक होटल में कुछ दिन रहने का फैसला करते हैं और अपने बेटे को वो करीना की बहन के घर छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी आंट के साथ कुछ दिन रह सके तो उसका मूड अच्छा हो जाए। फिर पैट्रिक और करीना होटल में आ जाते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं। करीना उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था। तब पैट्रिक बताता है कि अपने डैड की बैगमैन वाली बात से मैं काफी डर गया था, इसलिए मेरे डैड फिर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे एक चाकू देकर कहा कि बैगमैन तुम्हारे आसपास भी रह सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए इसे हमेशा अपने पास रखो और अगर तुमने ये चाकू खो दिया तो बैगमैन फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और आज वो चाकू मुझसे खो गया है। उधर हम करीना की बहन को देखते हैं, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और करीना का बेटा आराम से सो रहा होता है, पर अचानक लाइट फ्लिकर करने लगती है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है और बच्चे को चेक करती है जो बिल्कुल ठीक था। पर तभी दरवाजे की बेल बजती है और चेक करने पर वहाँ बैगमैन था जो यहाँ भी आ गया था। उसे देखकर करीना की बहन काफी डर जाती है और जल्दी से जाकर बच्चे को संभालती है। वो मदद बुलाने के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर अब तक सारी चीजों ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए वो हाथ में चाकू लिए करीना के बेटे को लेकर अलमारी में छुप जाती है। पर बैगमैन जो उन्हें देख चुका था यहाँ भी आ जाता है। बैगमैन करीना के बहन को पकड़ लेता है और अपने बचाव में वो भी उस पर हमला करती है और अपनी और बच्चे की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद यहाँ पैट्रिक, करीना और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। करीना की बहन को थोड़ी सी चोट आ गई थी इसलिए उसकी पट्टी कर दी जाती है। फिर पैट्रिक फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर अपने भाई के घर रहेगा, इसलिए वो उन लोगों को लेकर अपने भाई के घर आ जाता है। अब करीना की बहन काफी डरी सहमी थी। करीना उसे संभालती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। करीना की बहन बताती है कि वो आदमी बहुत अजीब और खतरनाक था और जब उसने मेरे फेस को पकड़ा तो मैं पैरालाइज हो गई, पर किसी तरह चाकू की मदद से मैंने हम दोनों का बचाव किया। उधर पैट्रिक के हाथ में बेसबॉल बैट था और अब वो सारी रात जागने का फैसला करता है ताकि अपने बच्चे की सुरक्षा कर सके, क्योंकि अब तक वो समझ गया था कि बैगमैन उनके बेटे के पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन करीना उसे समझाती है कि यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे भाई के घर हैं, वो भी घर पर है और बाहर पुलिस भी है, तो तुम आराम से सो जाओ। इसीलिए पैट्रिक भी लेट जाता है, उसकी आंख लग जाती है। कुछ मिनट के बाद जब उसने टैब पर चेक किया तो उसके बेटे के पास बैगमैन पहुंच चुका था। पैट्रिक जब अपने भाई के कमरे में आता है तो ये देखकर उसके होश उड़ चुके थे कि उसके भाई और उसकी वाइफ की मौत हो गई है। वो जब बाहर आता है तो और भी भयानक मंजर था क्योंकि पुलिस वालों को भी किसी ने मार दिया था, जो काम बैगमैन का ही था। उस अकेले ने इन सबको मार दिया। अब पैट्रिक बैगमैन को छोड़ने वाला नहीं था। उसे लगता है कि जरूर इस बैगमैन ने उसके बेटे को अपने बैग में डाला हुआ है, इसलिए पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो उसे केव के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास कोई हथियार भी नहीं था। तभी उसे केव के अंदर से अपने बेटे की आवाज आती है जो कह रहा था कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसलिए पैट्रिक इस केव में आकर अपने बेटे को ढूंढता हुआ काफी आगे चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारी मोमबत्तियां जमी हुई हैं, जगह जगह घोंसले भी बने हुए हैं जिनमें उन सभी बच्चों का पसंदीदा सामान
सामान पड़ा हुआ था जिन बच्चों को बैगमैन उठाकर ले जाता था अपने बैग में डालकर। तभी पैट्रिक एक बैग को खोल देता है जिसके अंदर वही डॉल थी जो उसके बेटे को नजर आया करती थी। पैट्रिक देखता है कि इसके अंदर से उसके बेटे की आवाज आ रही है, यानी कि यहाँ उसका बेटा नहीं था बल्कि इस डॉल के जरिए पैट्रिक को बेवकूफ बनाया गया, जो देखकर उसे और भी गुस्सा आता है और वो डॉल को तोड़ देता है। उधर करीना और उसकी बहन को उनका बच्चा मिल गया था जिसे वो लोग संभालते हैं और पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। पैट्रिक जो अभी भी केव के अंदर था वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो सामने क्यों नहीं आते, कि तभी बैगमैन आ जाता है। वो पीछे से पैट्रिक का मुंह पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो काफी भयानक भूत जैसा दिख रहा था और अपने साथ बैग भी लाया होता है और उसके मुंह पर हाथ रखने की वजह से पैट्रिक पैरालाइज हो जाता है। तभी सामने के घोंसले में जहां उसका वही चाकू पड़ा हुआ था जो उसने तोड़कर कचरे में फेंक दिया था, जो गायब हो गया था, अब पैट्रिक किसी तरह वो चाकू उठा लेता है और उसे बैगमैन की गर्दन में घुसा देता है। यहाँ उसे वो फ्लूट भी मिल जाता है जो अक्सर उसका बेटा बजाया करता था। अब किसी तरह पैट्रिक यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर बैगमैन उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था, वो भी उसका पीछा करता है। तब पैट्रिक फ्लूट को केव से बाहर फेंक देता है, लेकिन बैगमैन उसके पास आकर पैट्रिक को मुंह से पकड़कर उठा लेता है और अपने साथ लाए बैग में वो जबरदस्ती पैट्रिक को भरने लगता है। पैट्रिक की हड्डियां बुरी तरह टूट जाती हैं, यानी उसकी मौत हो जाती है। तब तक करीना भी केव के बाहर पुलिस को लेकर आ जाती है। यहाँ पर पड़ी फ्लूट को देखकर वो समझ जाते हैं कि पैट्रिक केव के अंदर है, इसलिए बहुत सारी पुलिस केव के अंदर जाती है पर अफसोस उन्हें वो नहीं मिलता। तभी हमें पता चलता है कि पैट्रिक को बचपन में उसके डैड ने ये भी कहा था कि बैगमैन सिर्फ खूबसूरत और छोटे बच्चों को ही पसंद करता है अपने साथ ले जाने के लिए। जो बच्चा उसकी नजर में आता है बैगमैन उसके बाल काट लेता है और फिर उस पर नजर बनाए रखता है। इसीलिए पैट्रिक के बचपन में बैगमैन ने उसे पसंद किया और उसके बाल भी काट दिए। हालांकि पैट्रिक बड़ा भी हो गया लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार वो उसे ले ही गया। इससे हमें पता चलता है कि इनके घर में बैगमैन पैट्रिक के लिए आया करता था, न कि उसके बेटे के लिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।